दोस्तों नमस्ते। अक्सर एक बात सुनने को मिलती है। पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया और उसके बाद एक चर्चा शुरू होने लगी कि ये शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झंडा फहराने का मौका आखिरी होगा। शायद इसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले पर ध्वजारोहण करने नहीं जाएंगे। सबका यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2027 में ध्वजा नहीं फहराएंगे। अब ये बात 2026 में कही गई, 25 में कही गई, 24 में कही गई, उसके पहले तो इलेक्शन होने वाले, अब मोदी नहीं आएंगे ये कहा गया। 19 तक यही बात दोहराई गई। हर बार 12-13 बार यही बात दोहराई गई कि प्रधानमंत्री के तौर पर यह आखिरी ध्वजारोहण है। कुछ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे इस बात को बार बार अपनी मीडिया में, सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं। पत्रकारों की बात छोड़ दीजिए, कुछ खुद को राजनीतिक विशेषज्ञ कहने वाले या राजनीतिक विश्लेषण कहने वाले भी यही बात करते हैं कि बस अब आखिरी। कांग्रेस नेताओं ने तो इसको कहने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी से लेके अब बूढ़े हो रहे पृथ्वीराज चौहान तक यही बात दोहराते आ रहे हैं कि अब नहीं, ये आखिरी। अब कब लगने लगता है कभी कभी कि शायद ये सच कह रहे हैं। अब इनको जोड़ देने के लिए कुछ और लोग आ गए मैदान में। ज्योतिष, जैसे बिखरे बालों को गले में रुद्राक्ष की मालाएं, कौड़ियों की मालाएं पहनकर लिख लीजिए ये मोदी का आखिरी ध्वजारोहण होगा। 2027 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उनका शुक्र ऐसे चल रहा है, गुरु ऐसे चल रहा है, ये ग्रह उनका खराब चल रहा है। ये बात बताकर हम सुनते सुनते थक गए। मैंने तो सोशल मीडिया पर इन ज्योतिषों के वीडियो को सेव करके रखा है और सबको बोलता फिरता हूं कि भाई तेरी भविष्यवाणी झूठ होने वाली है, मैं इसको साबित कर दूंगा। ऐसे ही एक ज्योतिषा थी, देवेंद्र फडणवीस को लेकर कुछ बातें कहती थी, वह भी मुंह के बल गिर गई। चलो छोड़ दो। ये बात लोग अक्सर क्यों कहते हैं, ये आखिरी बार, तो मुझे याद आती है हमारे भाऊ तोरसेकर की। भाऊ तोरसेकर हमेशा एक बात बोलते हैं, फोन पे जब बात करता हूं, वो कहते हैं दुनिया डूब जाएगी। ऐसा मुझे कब लगता है? मैं क्यों दुनिया डूबने की चिंता करूं? मैं दुनिया तब डूबेगी ये मानूंगा जब मैं मर जाऊंगा। मैं मरा, दुनिया खत्म। क्या है भाव की बात? मैं मरा, दुनिया खत्म। इसके बाद मेरे बाद मुझे दुनिया दिखेगी नहीं। मैं मर जाऊंगा, लोग मुझे जला देंगे, मुझे दुनिया दिखेगी नहीं। तो मैं मर गया, दुनिया खत्म, ऐसी बात भाऊ बोलते हैं हमेशा। मुझे यही बात इन लोगों पर लागू होती हुई दिख रही है। मोदी का आखिरी ध्वजारोहण, ये देखने वाला शायद आखिरी होगा। इनको मोदी ध्वजा फहराते हुए लाल किले की प्राचीर से देखना है तो इनके लिए आखिरी होगा। क्योंकि जब इन्होंने आखिरी कहा है, और एक बार 12 साल तो हो गए, 15 तो मैं कहूं या ना कहूं होने ही वाले हैं और शायद आगे भी होने वाले हैं। भगवान इतना बुरा नहीं है। जो देश की अच्छाई के बारे में सोचता हो उसे जल्दी उठाकर नहीं ले जाएगा। उसे बहुत काम करने होते हैं, कुछ काम वो अच्छे लोगों पर सौंप देता है और उनसे वो करवा के लेता है। इसलिए मोदी का जन्म हुआ है। आपको कुछ भी लगे, मैं मोदी को भगवान ने भेजा हुआ अपना ही एक अंश मानता हूं। मैं मानता हूं, चलो कह लो, गोदी मीडिया कह लो, कुछ कहना है कह लो, मोदी क्या अंधभक्त कह लो, कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो राजनीति में दिखता है ना, वो ठीक से देखना चाहिए। ऊपर की चमक दमक पर मत जाओ। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मोदी अब 75 से आगे चले गए हैं, 76 की उम्र में चले गए हैं, तो मोदी
प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कि उन्होंने कहा है कि बूढ़े लोगों को रिटायर्ड हो जाना चाहिए। मोदी ने कहा था कि काम कर सकते हैं तो करना चाहिए। यही बात मोहन भागवत ने भी कही थी। चलो, मोदी के उम्र का हवाला देकर कुछ लोग बातें करते हैं, मैं उसके बारे में एक रोचक तथ्य आपको बताना चाहता हूं। रोचक तथ्य यह है कि मोदी प्रधानमंत्री पद पर है और आज उम्र की उनके 76वां साल चल रहा है, पूरे नहीं हुए, 75 पूरे हुए, 76वां साल चल रहा है। 12 साल पहले मोदी प्रधानमंत्री बने, 12 साल पहले, और तब उनकी उम्र थी 64 साल। 64 से लेके 76 तक मोदी काम करते आ रहे हैं। क्या अकेले मोदी ऐसे है जो ऐसे काम करते आ रहे हैं? मैं आपको कुछ प्रधानमंत्रियों की बात बताता हूं। सबसे पहले मोदी से पहले जो प्रधानमंत्री थे उनकी कहानी बताता हूं। मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह अपने उम्र के 72 साल के पड़ाव पर प्रधानमंत्री बने। मोदी 76 के हैं, 12 साल हो चुके हैं। मोदी 64 में बने थे। मनमोहन सिंह 72 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बने थे। 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। 82 साल के उम्र तक वो प्रधानमंत्री के पद पर काम करते रहे। 82 साल, 82। मनमोहन की उम्र तक अगर काम करना है तो मोदी के लिए अभी 6 साल और बाकी है। कितने? अभी 6 साल और बाकी है। मतलब ये 29 तक के और आने वाले और 3, मतलब कम से कम 2032 तक तो मत सोचो। और मैं बोलो भी मत कांग्रेस वालों के चमचे पत्रकारों, बोलो भी मत, क्योंकि 82 साल तक मनमोहन सिंह काम करते रहे थे। मोदी 82 तक तो काम कर ही सकते हैं। और सबसे अहम बात बता दूं, जितना रुक रुक के मनमोहन चलते थे ना, उतना तो मोदी नहीं चलते। मोदी के अब 76 की उम्र में जब मोदी चलते हैं तो बाकी लोगों को थोड़ी सांस लेनी होती है, हो जाता है, इतना वेगवान तरीके से वो काम करते हैं। मैं अन्य कुछ बातें बताना चाहता हूं। आपके चाचा नेहरू चल बसे, नहीं तो और प्रधानमंत्री पद पर बने रहते। चाचा नेहरू 58 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। 75 साल की उम्र तक, मरने तक वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। बात करते हैं मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई अपने 81 की उम्र के पड़ाव में प्रधानमंत्री बने, 81, और 82-83 की उम्र तक वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव की। 70 की उम्र में वो प्रधानमंत्री बने और 75 की उम्र तक वो काम करते रहे। सरकार चली गई, वरना फिर से बन जाते हैं। अगर कांग्रेस को मिल जाता तो सोनिया का उदय होना मुश्किल था अगर पीवी नरसिम्हा राव जिंदा रहते तो। इसी के कारण तो उन्हें दिल्ली में उनके ऊपर अंत्य संस्कार करने के चांस भी कांग्रेस ने नहीं दिया। मनमोहन की सरकार थी तब। अपने ही प्रधानमंत्री के साथ ये बुरा बर्ताव करने वाले लोग। अटल जी 72 की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। 80-81 की उम्र तक वो प्रधानमंत्री बने रहे। अगर प्रधानमंत्री बने रहने की ही बात करते हैं तो मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 80 के बाद भी उम्र में काम करते रहे। तो उम्र का तकाजा छोड़ दीजिए। मोदी के पास अभी भी 5-6 साल बाकी है। 6 साल वो बन सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें तो। और उनके स्वास्थ्य की अगर बात करें तो 2034 तक मोदी ही रह सकते हैं। तो ज्योतिष के चक्कर छोड़ दो कांग्रेस वालों। ऐसे बहुत सारे ज्योतिष मिल जाते हैं कि जो पैसे लेकर, बात रख कर एक नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं। और ऐसे पत्रकार भी, रुपया फेंको तो कुत्ते को हड्डी फेंकने के बाद जैसे दुम हिलाता हुआ कुत्ता आ जाता है ना, वैसे कई पत्रकार भी रहते हैं कि जो ये बात कहेंगे। लेकिन मोदी का यह आखिरी नहीं, बल्कि और कई बार लाल किले की प्राचीर से उन्हें झंडा फहराना है। तब तक फहराना है जब तक वह प्रधानमंत्री पद का पूरा रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू का ब्रेक नहीं करते, तब तक। नमस्ते।